कैसे हो मेरे दोस्तों। आज ट्रेड पर बात होगी, लेकिन साइन कौन कौन हो सकता है उस पे हम बात करेंगे। और करेंगे किसकी ही बात? मुंबई इंडियंस की। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, तो चलिए फिर हम 5 नाम बताएंगे और फिर आप भी 5 नाम पेटी पैक करके निकाल कर बताना, ठीक है। अब अभी तक तो पूरा आपको पता होगा कि ट्रेड विंडो शायद तो नवंबर या फिर दिसंबर में ओपन हो सकती है, जिसका फायदा तो देखो एमआई को बहुत ज्यादा उठाना चाहेगी और अपने गैप्स को फिल करेगी जो आ रहे थे आईपीएल 2022 में। अब आईपीएल 2022 वाला कैंपेन 5 बार की विजेता टीम देखो दोहराना तो चाहेगी बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो ना। एक बहुत बड़ा रीजन मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन का यह भी था कि मेगा ऑक्शन मुंबई का उतना सही सा नहीं रहा था। अब नींव सही से नहीं डल पाएगी तो इमारत तो कहां ही खड़ा कर लोगे उस पे। तो वहीं पर एमआई के लिए ट्रेडिंग विंडो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलते हैं पहले नाम की तरफ जो साइन हो सकते हैं वहां से यहां पर, और वो होंगे मनीष पांडे जी। बहुत ही सही से मिडिल ऑर्डर के सीजन कैंपेनर है देखो मनीष पांडे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आईपीएल की रन हिस्ट्री में ना मनीष पांडे का एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। 160 टोटल मैचेस में मनीष ने 3648 रन बनाए हैं और वो भी 121.52 के स्ट्राइक रेट से। यहां पर स्ट्राइक रेट थोड़ा सा मॉडर्न डे क्रिकेट से कम सा लगता है, लेकिन जिस ऑर्डर में ये बैटिंग करते हैं ना वहां पर इनिंग्स को स्ट्रेंथ देकर बनाना होता है, तो धैर्य के साथ एकदम खरामा पारी को चलाना होता है। अब मुंबई इंडियंस ताड़ में होगी पांडे जी को साइन करने के चक्कर में, ताकि टीम के बैटिंग आर्सेनल में ना जबरदस्त बारूद लोड हो जाए। क्या कहते हो दोस्तों? आपने देखा होगा कि एमआई के पास सॉलिड मिडिल ऑर्डर की कमी सी दिखी जो इनिंग्स को एंकर करे और बाद में बॉलिंग अटैक पर जम के प्रहार करे। तो ये काम ना मनीष पांडे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो पूरा तो कर ही सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर में इनकी मौजूदगी टॉप ऑर्डर में ईशान किशन और स्किपर रोहित शर्मा को ये आजादी देगी कि हपक के ही मारे और मैदान में ना गर्दा उड़ा के रगड़ा ही चला दिया जाए। वैसे भी रोहित शर्मा जिस भड़ाम भुड़ूम का प्रदर्शन दिखा रहे हैं ना, अब कोई शक्ति इनसे बच जाए, 5 ओवर भी टिक जाए ना, तो किसी और को टिकने तो देंगे नहीं रोहित भाई अपने शर्मा। मनीष पांडे की आउटिंग नई नवेली लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अच्छी नहीं रही थी और आईपीएल 2022 सीजन उनके नाम नहीं था। अब वहां पर एलएसजी के लिए इन्होंने टोटल खेले 6 गेम्स और बनाए महज 88 रन 110 के स्ट्राइक रेट से। फिर धीरे धीरे मिडिल ऑर्डर में उदय हुआ दीपक हुडा का, जिसने मनीष भाई का ना फिर से इमरजेंस होने तो दिया नहीं। तो वहां से एलएसजी अपने 4.6 करोड़ रुपए बचाना चाहेगी और यहां से एमआई इनको ड्राफ्ट करके अपने मिडिल ऑर्डर को और भी सॉलिडिफाई करना चाहेगा। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स पर बताना फिर मुझे। चलते हैं दूसरे प्लेयर की तरफ, वो होंगे जो साइन किए जा सकते हैं शिवम मावी। बढ़िया फास्ट बॉलर है शिवम मावी, जिनके आईपीएल का टेन्योर भी बहुत ही अच्छा रहा है। इंडियन सर्किट में तो मावी का बहुत अच्छा खासा बलवा है। कोलकाता नाइट राइडर्स इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा फेथ करती थी। अरे भैया इसीलिए तो सारी ही सीमा लांग कर अपनी तिजोरी दिल से खोलकर शिवम को वापस से ड्राफ्ट किया था पूरे 7 करोड़ 25 लाख रुपयों में। लेकिन अफसोस ये जब भी आ जाता है ना तो मंजर इधर से उधर ही हो जाता है। ये बात तो पता ही होगी कि मावी ने 6 गेम्स में शिरकत करी और निकाले थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट्स। इकोनॉमी रेट भी क्लॉक कर दिया था 10.32 का। अब ना रेडार में तो देखो ये है ही, और केकेआर का भी मामला ना थोड़ा सा टाइट चल रहा है। अब केकेआर भी सोचेगा कि अपने अंटे में से 7 करोड़ 25 लाख रुपए रिलीज करे जाए और मावी को रिलीज कर ही दिया जाए। कहते हैं ना कि एक का लॉस तो दूसरे का उसमें प्रॉफिट होता है बंधुओं, क्योंकि ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों ही कह रहा हूं? क्योंकि भैया आपने देखा होगा कि मुंबई को कितना ही सरदर्द था पिछले सीजन में इंडियन पेसर के साथ जो जसप्रीत बुमराह को बैक कर सके। तो वहां पर मावी ना एमआई के सेटअप में इंक्लूड होने से जो दिमाग में टेंशन उत्पन्न हो रही है वो भी रिलीज तो थोड़ी हो ही जाएगी। पावर प्ले में मावी बहुत ही हैंडी हो सकते हैं, क्योंकि ये तेज गति की रफ्तार से स्विंग बॉल कराते हैं अपनी पिटारे में से निकालकर, जो स्ट्राइक करके देती है। फिर एक एंड से बुमराह और दूसरे एंड से मावी, एक मामला सेटल होकर बढ़िया दे सकता है। और हाँ, जोफ्रा आर्चर भी लोड होने के लिए बेकरार होंगे आईपीएल 2023 में। फिर तो मामला डन डील होकर दे सकता है फास्ट बॉलिंग लाइनअप में। शिवम मावी के पास कैपेबिलिटी भी है बैटिंग ऑर्डर में, ये सब जो है ना वो क्लब करके दे सकता है, ऐसे कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाए, जो देखो आजकल सभी को चाहिए होती है।
गेम बदल रहा है भैया। अब एक से ज्यादा चीजों पर अगर तो आप माहिर हो तभी तो आपकी फाइल पहली फुर्सत में पास होती है। प्लेयर नंबर 3 की तरफ चला जाए, वो भी एक बॉलर ही है और बहुत ही प्रॉमिसिंग बॉलर है, वो है नवदीप सैनी। अब भाई साहब को बहुत समय से आप देख रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए, थोड़े से अंडररेटेड भी हैं सैनी। टीम में होते तो हैं लेकिन इनकी कोई बात नहीं करता है। आईपीएल 2022 सीजन में पिंक आर्मी बोले तो राजस्थान रॉयल्स के साथ थे, जहां पर आउटिंग बढ़िया देखो इनकी रही नहीं। राजस्थान की तरफ से सैनी ने फीचर किया 2 गेम्स में और उसमें निकाल कर दिए 3 विकेट्स। अरे 3 विकेट्स तो निकाले, 2 तो गेम्स खिलाकर किसी ने तो 1 विकेट भी नहीं निकाल के दिया। पिक करने वाले ऑर्डर में भी ना नवदीप को प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन के नीचे प्रेफरेंस दी गई थी। तो अभी तक तो मामला क्लियर हो ही रहा है कि राजस्थान की स्कीम ऑफ थिंग्स में नवदीप सैनी फिट होकर कहीं ना कहीं होके दे नहीं रहे। आपने देखा होगा मुंबई की प्रॉब्लम थी 2022 के सीजन में, वो कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल्स में विकेट निकालकर दे नहीं रहे थे, जहां पर उन्हें मैच कॉस्ट करके दे रहा था और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहे थे आईपीएल में। वहां चोकिंग आ रही थी, तो उसे क्लियर करने का काम नवदीप कर सकते हैं। बढ़िया पेस है भाई के पास और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो गेम के किसी भी दौर में बॉलिंग कराने आ सकते हैं। और पेस प्लस बल्लेबाजों की नाक में दम, ये सब जब एक साथ टिक टॉक करके चलता है ना, तो फिर वहां पर गराड़ी फंसेगी और भन 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 विकेट्स का दौर देखने को मिलेगा। तो हैंड ही तो देखो ये हो सकते हैं और आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हैं भैया नवदीप सैनी। अभी प्रॉफिट लॉस वाला मामला बताया था ना, वो वहां पर भी फिट होकर चली लेंगे। चौथे इनाम की तरफ चला जाए, बने रहना हमारे साथ क्योंकि बहुत सा बारूद लोड होने को तैयार है, एक्सप्लोजिव टाइप्स। तो उसमें पहला नाम आ रहा है शाहरुख खान का। डोमेस्टिक सर्किट में जब भी इनका नाम आता है ना, तब तो खूब सारी तारीफों का दौर शुरू सा हो जाता है, लेकिन सेम कट टू कट बात आप इनके लिए आईपीएल में कह नहीं सकते हो। बहुत से लोग इनको ओवररेटेड भी मानते हैं। अब सही बात है, उस लेवल का परफॉर्म करके नहीं दोगे तो फिर बातचीत का दौर शुरू ही होगा ना ओवररेटेड टाइप्स। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शाहरुख को ना उस तरीके से यूटिलाइज पंजाब में किया नहीं गया। एक तो इनका आना मतलब मिडिल ऑर्डर में ही खिलाओ हिलाओ डुलाओ कतई नहीं, वो भी फिनिशर के टच में। अब पंजाब के साथ इनका करार हुआ पूरे 9 करोड़ में। जब पता ये बात चली ना, तो बहुतों की आंखें ना चौंधिया सी गई थी। अरे ये क्या हो गया भाई, पहले तो आधी जनता हर्रा गई कि शाहरुख खान कहां चले गए। ऐसा कौन हो गया जिसने शाहरुख खान को वो भी 9 खोखे में खरीद लिया। समझ रहे हो ना, मजाक वाला दौर तो चलता ही रहना चाहिए। तो ये पावर है शाहरुख खान की जो आती है डोमेस्टिक सर्किट से। शाहरुख ने वैसे तो टोटल पंजाब के लिए 8 मैचेस खेले हैं और वहां पर उन्होंने मारे हैं 117 रन, वो भी 108.33 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब ये स्टैट कहीं से भी ना ताबड़तोड़ वाले बैट्समैन के लगते तो देखो है नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अरे झूठ क्या ही नहीं बोलना चाहिए, जो बात है वो बात है, खत्म हो गई बात। तो वहां से पंजाब सोचेगी रिलीज इनको किया जाए ताकि जेब में वापस 9 करोड़ आ जाए और उससे आगे का मामला बनाया जा सके। तो वहीं पर मुंबई सोचेगी कि अब 9 करोड़ तो हम नहीं देंगे शाहरुख को। ये तो क्लियर सी बात है, परफॉर्म करो, तगड़ा गर्दा मचाओ, ले लो बाद में 9 करोड़ रुपए। लेकिन हाँ, शाहरुख के आने से बैटिंग ऑर्डर में और भी मुंबई को मजबूती हो सकती है, क्योंकि कैरॉन पोलार्ड तो भैया लग रहा है चल के ही नहीं देंगे अब। और पूरी तरीके से निर्भरता देखो कही जा सकती है उन पर, तो एज अ फिनिशर पे फिरोशियस बैट्समैन है और उस पर से भी पार्ट टाइम बॉलर है शाहरुख। डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके दिया है, तो यहां भी अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हुआ ना तो उड़ान तो देखो भर ही देंगे, ऐसा लगता है। अब जितने ऑप्शंस हो उतना बढ़िया। चलते हैं फिर आखिरी प्लेयर की तरफ, जो मेजर साइनिंग हो सकते हैं एमआई के लिए। वो है कौन? तो वो है नन अदर देन द सरजी हिमसेल्फ, रविंद्र जडेजा। अब इनका सीएसके के साथ क्या ही मामला है, उस चकल्लस में पड़ेंगे नहीं, पूरी विशुद्ध बात हम करेंगे। अगर तो जडेजा ना थाने से चले गए सीएसके से, फिर तो देखो एमआई बहुत ही उत्सुक होगा जडेजा को ड्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि देखो पांड्या ब्रदर्स के जाने से कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी है ना जो वो हैम्पर तो हुई है टीम एमआई की। कृणाल पांड्या मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड थे, ये हैं स्पिन करके देते थे और बढ़िया ओवर निकाल के देते थे। इनके पास भी सेम टू सेम यही कला है। एज अ फिनिशर कृणाल काम करते थे, अरे वो तो ये भाई साहब कृणाल से कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यूटिलिटी समझ रहे हो ना आप, जिस तरीके की
कि रविंद्र जडेजा सर्जी लेकर आते हैं। आजकल तो वैसे भी बीस्ट मोड एक्टिवेटेड है इनका। अब इनके होने से एमआई को फायदा भी बहुत होगा। हो सकता है कि अगर स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ गई ना, तो ऐसा नहीं है कि जडेजा अपनी नॉर्मल सी पोजीशन पर ही आकर बैटिंग कर सकते हैं। आप इनको फ्लोटर की तरह अप दी ऑर्डर भी खिला सकते हो। मिडिल ऑर्डर तो है ही इनकी प्राइम पोजीशन, और ऊपर से फिनिश करने का बेहतरीन टास्क सर जडेजा देखो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा पॉइंट्स है, फिर देखो भाई साहब धुआं धुआं कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन ये जाएंगे और आएंगे, इस पर अभी भी संशय चल रहा है। आप क्या कहोगे, इनका आना एमआई में कितना ही फायदेमंद होगा? मिडिल ऑर्डर में वैसे एक प्लेयर खोज के इमर्ज हुए हैं, वो है तिलक वर्मा, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है सबको अपनी परफॉर्मेंस से। तो वहां पर भी जडेजा का इंक्लूड होना तिलक वर्मा जैसे प्रॉमिसिंग टैलेंट को बैक कर सकता है कि वो आए और अपना नेचुरल गेम खेलें और पारी को बनाने का काम करें। और गेम को एक्सिलरेट और क्लच कैसे करना है वो रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छी तरीके से पता है उनको। फिर आप बताना इनके बारे में। मूल मंत्र यही है कि गैप्स को एमआई फिल करके दे, बाकी तो सब ठीक ही है। अब ये सब विचार कर रही होगी टीम भी, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। मार्क बाउचर के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो टीम के बैलेंस को किस तरीके से स्ट्राइक आउट करेंगे। अरे रुको, एक और प्लेयर है जिसको एमआई साइन कर सकती है ट्रेड विंडो में, और वो है सरफराज खान। जो तो डोमेस्टिक में भाई ने गर्दा उड़ाया है ना, वो तो देख के लग रहा है कि सब सन्न पन्न रह गए। दिल्ली कैपिटल्स में वैसे भी वो अंडर यूटिलाइज ही हो रहे हैं, और मुंबई के टैलेंट स्काउट ने इस पर नजर जरूर बनाई होगी। सच पूछो तो जबरदस्त टैलेंट है सरफराज, और बैंगलोर में 3 करोड़ में ड्राफ्ट होने के बाद से लगातार इनका बार नीचे से ही चल रहा है। तो पॉकेट फ्रेंडली लेकिन धाकड़ बैट्समैन। वैसे मैं तो कहूंगा शाहरुख के ऊपर भी सरफराज को अगर तो पिक किया जाए तो मुंबई इंडियंस को इसका फायदा देखो मिल सकता है। ध्यान ये देने वाली बात होगी कि 3 साल के बाद आईपीएल होम और अवे फॉर्मेट में वापसी करेगा 2023 में। तो फिर होम टर्फ मुंबई तो अच्छे से चेकलिस्ट पर टिक लगा के सरफराज खान चलते हैं। आप क्या कहोगे, बताना मुझे, ठीक है? हमने अपने बता दिए, अब आप अपने नाम बताना, फिर वही रौला मिला जुला के ज्ञान का संचार कर ही लिया जाएगा। क्या बोलती है अपनी स्विंग की पब्लिक? तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना, तो लाइक और शेयर भन्न से दबाना, ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर्राते हुए चली जाए वीडियो। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना, तो सब्सक्राइब करना हमको। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों ही बहुत ज्यादा वाला आ जाएगा। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारा मामला सेकेंडरी है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।